हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिससे आप प्यार करते हो उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर क्या है। रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा, चाहे पसंद करते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स पार्टनर है, करंट पर्सन है, ठीक है। आखिर फ्यूचर क्या होगा? शादी फिक्स हुई है, टूट गई है, तो आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं आपको लेकर? क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे ये आपको लेकर? ओके, और फ्यूचर क्या बना रखा है यूनिवर्स ने? लेट्स सी। प्लीज़ पॉजिटिव रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। एंड अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं इन सारे टॉपिक पे। जैसे कंपैटिबिलिटी चेक कराना हो, अपने पर्सन के बारे में जानना हो कि उनके दिल में आपको लेकर सच में आखिर में क्या सोचते हैं वो, ठीक है। तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग होगी, और ये जो रीडिंग है ये आपकी जनरल रीडिंग है। तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी तो कुछ चीज़ें किसी और से, तो आप चाहे तो ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। यहाँ से पहले, सबसे पहले आपकी रीडिंग शुरू होती है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टॉक्सिक, अनहेल्दी, पॉइजन, डिल्यूजन, नेस्टी बिहेवियर, अगर आपके जो पर्सन पहले बहुत प्यार करती थी या पहले बहुत प्यार करते थे, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग सुनना, सभी लोग देखें। आपके पर्सन के अंदर सच में बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट, हर्टफुल और रूड बिहेवियर आपको लेकर आ चुका है। आप देख रहे होंगे ऐसा कि आपके जो पर्सन है वो दूसरों के साथ तो ऐसा बिहेव नहीं कर रहे, पर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा आप नोटिस कर रहे होंगे। बहुत नास्टी बिहेवियर, बहुत हार्शली बोलना। पहले तो बहुत प्यार से बातें करते थे जब आप अटेंशन नहीं देते थे, तो अब इंटेंशनली मुझे लग रहा है बहुत रूड, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल दिख रहे हैं। एंड ह्यूमिलेट करना, उस तरह की एनर्जी दिख रही है, एक्टिंग करना। ओके, एंड लाइक सेल्फिशली जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहेव, एक्शन इनका रह रहा है आपको लेकर। तो यही होता है नेस्टी बिहेवियर। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो सही तरीके से पहली बात आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट से ही पता चल जा रहा है कि इनके अंदर कितना प्यार है। अगर इस तरह का बिहेवियर है तो ये चीज़ आप जान लो कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है लास्ट नाइट आपका सपना देखे हो, लेकिन सपने में कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी निगेटिविटी है, वो भी तो डिपेंड करता है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत अनहेल्दी है और पॉइजनस है, और इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे पॉइजन डालना का काम भी आपके पर्सन ने ही किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी से बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हैं आपके पर्सन। किसी को देखकर किसी और से बातें चल रही हैं इस इंसान की, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लाइक ऐसा लग रहा है कि किसी और के चक्कर में है। थर्ड पार्टी इश्यूज मुझे क्लियरली दिख रहा है। अगर थर्ड पार्टी है या ना है, लेकिन दूसरों का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दूसरों का इन्वॉल्वमेंट है। आपके जो पर्सन है ना, दिक्कत यह है कि आपके पर्सन अपने अपने आप का नहीं सुनते हैं, आपका नहीं सुनते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों को एक दूसरे की सुननी चाहिए। आप तो सुनते हो, लेकिन आपके पर्सन जो है ये बहुत ही, पता नहीं बेवकूफ़ है या क्या है, पर ना दूसरों को इन्वॉल्व करने की आदत है अपनी इस मैरिड लाइफ में, अपने इस रिश्ते में, रिलेशन में। जो भी आपका रिश्ता है, थर्ड पार्ट, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ, जो भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके जो पर्सन है इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, और ये मैनिपुलेशन आपके ऊपर डालकर आपको मैनिपुलेट कर देते हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये दूसरों का हेल्प बहुत लेते हैं, दूसरों को इन्वॉल्व इस रिश्ते में बहुत करते हैं। कोई भी दिक्कत हो गई तो किसी और से कॉल कराना, मैसेज करना कि मुझे कॉल मैसेज ना करो, ये आपको इनके फ्रेंड से बुलाया जाता है, ऐसा मैं देख रही हूँ। ओके, तो आपके जो पर्सन है इस तरह का बिहेवियर है, थर्ड पार्टी को बहुत जल्दी इन्वॉल्व करते हैं, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी है या इन लॉस को कुछ प्रॉब्लम इश्यूज मुझे दिख रहा है। ओके ऑलराइट, अभी और भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको थोड़ा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, जिसकी वजह से जो पहली बात, तो आप इनसे बात करना बंद करो ना, थोड़ा सा बात करना बंद करो। उसके बाद क्या होगा ना कि इनके अंदर जो प्यार है वो बाहर आने दो। ओके, अब क्या कहना चाहते हैं आप ज़रा सुने। आई वॉन्ट यू टू मूव ऑन विद योर लाइफ, because I just don't know when I will be ready for you. I don't expect, okay, you to wait. I want you to be happy. आपके पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, पर एक डिलेमा में है, कंफ्यूजन में। आपके पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, लाइक कीपिंग एन आई ऑन यू, ऑब्सेस्ड भी है। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको लेकर, इनका दिल ये भी कर रहा है कि आपको फ़ोन करके बोले कि चलो मिलते हैं, मीटिंग अप,
प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं फ्यूचर को लेकर। फिर इसमें इनका ऐसा है ना कि अगर ये किसी को बुलाएंगे तो अपनी तरफ से कुछ फ्रेंड को भी लेकर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। फिर इनके अभी जैसे ये थॉट्स आ रहा है कि मिल लेते हैं, सब ठीक कर लेते हैं, फिर अचानक से ये थॉट आ रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन कर लो, मैं तो चाहती हूँ तुम मूव ऑन कर लो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं खुद कब रेडी हो पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं अपनी लाइफ में खुद अपने पैर पे खड़ा नहीं हूँ, या उस तरीके से उस लेवल पे नहीं हो सकता आपके पर्सन के पास पैसे हो, कमाते हो, हर एक चीज़ें हो, लेकिन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। आई हैड अ ड्रीम ऑफ यू लास्ट नाइट हो सकता है इस पर्सन ने आपका सपना ज़रूर देखा है। इट्स टाइम फॉर मी टू ओके है, लेट्स टेक स्लोली। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस रिलेशनशिप को बहुत ही धीरे 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 ही कोई एक नया मोड़ मिल सकता है। ओके, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को हो सकता है एज अ हेल, ठीक है, देखते हैं, ये ऐसा कहते हैं कि ये तो लाइक हेल की तरह हो गया है ये रिश्ता, और सच में हो गया होगा। हमेशा गुस्सा, लड़ाई झगड़े, एक्सप्लोजन, इमोशंस का एक्सप्लोजन होना, ठीक है, ओवरवेलम फील करना, आपके पर्सन के अंदर रेज बहुत है, रेज, गुस्सा, उससे भी ऊपर रेज, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आपके जो पर्सन है, अगर आप इनसे दूर भागोगे तो ये पर्सन आपको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इनसे चिपकोगे तो ये पर्सन आपसे दूर भागेंगे। तो इस इंसान का ये एक अपना खुद का ही एक पर्सनालिटी है, और ऐसे पर्सनालिटी वाले इंसान के साथ दूरी रहना ज़्यादा सही रहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस रिलेशनशिप को कैरी करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन इनको बहुत हैवी फील होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिम में गए और आप वेट उठा रहे हो, आपको मतलब कॉन्फिडेंटली सोच रहे हो कि मैं तो, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम गए, ठीक है, और अब जिम में जाके सोच रहे हो कि आज तो मैं एकदम लाइक 10 केजी 20 केजी ऐसे उठा ही लूँगा। वो एक्साइटमेंट है कि मैं तो उठा लूँगा, मैं तो उठा लूँगी, लेकिन क्या होगा कि उठा ही नहीं पाओगे, वो लेके लाइक वो गिर ही जाएगा, ठीक है, उठा नहीं पाओगे, कहीं रख ही दोगे। एग्जैक्टली वही चीज़ है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इस रिश्ते में सब कुछ कर लूँगा, लेकिन जहाँ उस रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं बोरियत फील होने लगती है, और इनको बहुत हैवीनेस फील होने लगता है, और ये क्या करते हैं कि नहीं जाने दो, अब मैं छोड़ ही देता हूँ, वैसा कुछ है। तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस मुझे लग रहा है। ओके, एक मैसेज और है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू मूव ऑन एंड लेट यू गो बट जस्ट कैन नॉट समटाइम्स ओके कीप्स। कुछ चीज़ें हैं जो इनको आपकी तरफ खींच रही हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा समय बिताया आपने। वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस टू हैंडल फर्स्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं कि आपके पर्सन अचानक से आपको कम्प्लीटली छोड़ देंगे। अगर बातें नहीं हो रही हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बातें होंगी, ओके, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा, पर बिल्कुल उम्मीद मत रखो कि लौट आएंगे, ऐसा कुछ कुछ अनफिनिश्ड चीज़ें हैं जिसको ये क्लियर ज़रूर करेंगे, ये चीज़ है। कंक्लूजन आपको देंगे, क्लोजर आपको देंगे या देंगे। अगर आप चाहे तो एक बार अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लो, मैं आपको बता दूंगी उनके साथ क्या फ्यूचर है क्या नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, फेसबुक आईडी का भी। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। दुनिया के किसी भी कोने में हो, ज़रूर बुकिंग करें अपनी सेशन।